हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। हाजिर हूँ मैं फिर से आपके सामने प्रैक्टिस पजल सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, जो कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लिए हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं पजल की। ये आपका आरआरबी का एग्जामिनेशन के लिए मैं पजल सीरीज चला रही थी, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम तक ये आपको प्रीलिम्स लेवल के पजल यहाँ पे मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक प्लेलिस्ट को ऐड कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो आए वो आपको एक जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाए। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना होगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये 7 डेज प्रैक्टिस पजल यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिसमें कि आप 30+ रीजनिंग में अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने किया है बहुत बार, उसका स्कोर भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, चैनल पे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल की। और ये सवाल आप ही का दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका कोई भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, कुछ भी है, तो आप वहाँ स्टडी रिलेटेड अपने टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे डाल सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का नाम मैं बता दूँ, @बैंकिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं, बहुत बच्चे वहाँ पे करते हैं पोस्ट, तो उसका रिप्लाई मैं कोशिश करती हूँ कि वहीं दे दूँ, या फिर अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए होता है तो आप वहाँ पे लिख देते हैं, तो मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर 8 मेंबर इन अ फैमिली हैविंग 2 जनरेशंस एंड 3 मैरिड कपल। एक फैमिली में 8 मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं जिसमें 3 मैरिड कपल हैं। ठीक है, 2 आर अनमैरिड अमंग देम। दो जो हैं वो मैरिड नहीं हैं। ठीक है, तो 3 मैरिड कपल हैं, मतलब 6 तो यही हो गया, तो 2 अनमैरिड हो गया। एच हैज़ 3 डॉटर्स। एच के 3 बेटियां हैं। ठीक है, 3 डॉटर्स। आप सबको पता है कि मेल को इस ट्रायंगल से और फीमेल को स्क्वायर से मैं इंडिकेट करती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। एच हैज़ 3 डॉटर्स, एच की 3 बेटियां। ठीक है, एंड हैज अ ब्रदर इन लॉ। एच हैज 3 डॉटर एंड हैज अ ब्रदर इन लॉ। एच का कोई एक ब्रदर इन लॉ भी है। ठीक है, तो अब ये नहीं पता कि एच मेल है या फीमेल है। अब इसका कोई एक ब्रदर इन लॉ है, तो मैं यहाँ पे इसके पैरेलल में एक ब्रदर इन लॉ बना रही हूँ, इसी के इक्वल में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ब्रदर इन लॉ हु इज नॉट मैरिड। अब ये इंसान जो है वो मैरिड नहीं है। ठीक है, Q एंड S आर सन इन लॉ ऑफ N। अब Q और S ये सन इन लॉ है, किसका? सन इन लॉ है N का। ठीक है, बट नॉट मैरिड टू V। अब इन दोनों में से कोई भी से मैरिड नहीं है। N इज मैरिड मेल। N जो है वो मैरिड मेल है। अब यहाँ पे देखिए, N एक मैरिड मेल है। अब ये दोनों इसके दामाद हैं। ठीक है, SIL लिख दे रही हूँ, सन इन लॉ हैं ये दोनों के दोनों। इसका मतलब कि इसकी 2 कोई बेटियां होंगी तभी इन दोनों का मैरिज पॉसिबल है। ठीक है, तभी इसका दामाद पॉसिबल है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि N जो है वो मैरिड होगा H से। ठीक है, अगर N मेल है तो H फीमेल हो जाएगी। ठीक है, अब कोई एक मैरिड है Q से, ठीक है, मेल मेंबर, और कोई एक मैरिड है S से। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों भी नहीं है। चलिए, N इज अ मैरिड मेल, यहां तक हो गया। नीदर R नॉट T इज मैरिड टू U। ना ही R ना ही T, ये दोनों में से कोई U से मैरिड नहीं है। ठीक है, U इज ब्रदर ऑफ N। U जो है N का ब्रदर है। अब हमें पता है कि H का कोई ब्रदर इन लॉ है। अब N का कोई भाई है। ठीक है, U जो है वो N का भाई है। इसका मतलब कि ये इंसान जो है वो U है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। T इज अ मैरिड फीमेल बट नॉट मैरिड टू Q। T जो है वो फीमेल है, T है वो फीमेल है और ये मैरिड है। ठीक है, बट नॉट मैरिड टू Q, मतलब Q से मैरिड नहीं है, तो यहाँ T भी मैरिड नहीं है और भी मैरिड नहीं है। ठीक है, अब T मैरिड नहीं है। आप हमें क्या पता है कि 3 मैरिड कपल्स हैं, एक मैरिड कपल यहाँ है, एक कपल यहाँ है और तीसरा कपल यहाँ है। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो है वो अनमैरिड हो गया। अब T मैरिड है, Q से नहीं है, इसका मतलब S से मैरिड होगा। ठीक है, R जो है, R और T मैरिड तो है लेकिन U से मैरिड नहीं है। ठीक है, अब U हमें यहाँ पे दिख गया कि U जो है
इसमें होगा, तभी यू कौन है, एच का ब्रदर इन लॉ, BIL ब्रदर इन लॉ है और N का ब्रदर है, ठीक है। U भी हो गया, T भी हो गया। अब हमें पता है कि T और V दोनों में से कोई यहाँ नहीं है, तो T का तो कंडीशन हमने फुलफिल कर लिया, मतलब V यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर V यहाँ नहीं है, V यहाँ नहीं है, तो V यहीं पॉसिबल है। अब सिर्फ और सिर्फ एक नाम बचता है, वो है R। इसका मतलब कि Q जो है वो R से मैरिड है, ठीक है। S जो है वो T से मैरिड है, V जो है वो अनमैरिड है, U है अनमैरिड और N और H मैरिड है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। बनाने का स्टैंडर्ड टाइम पूछा जाए तो 2 मिनट लगेगा आपको सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करने में। इससे रिलेटेड आपको मैक्सिमम आई गेस 3 सवाल मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 3 सवाल उसको अटेम्प्ट करने में आपको जो भी लगे, 10 सेकेंड 20 सेकेंड जो भी आपका टाइम लगता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने में, वो अलग से, ठीक है। आपको 2 मिनट से ज़्यादा इसको सॉल्व करने में नहीं लगना चाहिए। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए लीनियर रो एंड आर फेसिंग नॉर्थ। कुछ लोग हैं, मतलब अनसर्टेन पजल बोलते हैं, अनसर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट का एक पजल है। कितने लोग हैं नहीं पता, बट बेहतर चीज क्या है कि सब के सब नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, मल्टीपल वाला नहीं है। 2 पीपल सिट बिटवीन S एंड K। S और K के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे। S और K के बीच में 2 लोग बैठे हैं। M सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ Q। Q के थर्ड टू लेफ्ट में M बैठा है। अब 2 लोग में इसमें दाएं बाएं कौन है ये क्लियर नहीं है। M सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ Q हो गया। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन M एंड S। M और S के बीच में जितने लोग बैठे हैं इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन M एंड G। M और G के बीच में जो भी है वो बराबर है, ठीक है। A सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ D। D के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, A बैठा है। एंड सिट्स सेकेंड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ इंड। एक इंड से सेकेंड पोजिशन पे A बैठा है, मतलब यहाँ पे एक क्या है, सेकेंड इंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड पोजिशन पे बैठा है किसी एक इंड से। Q सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ K। K के फोर्थ टू राइट में कौन बैठा है, Q बैठा है, तो Q फोर्थ टू राइट ऑफ K हो गया। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन S एंड B। S और B के बीच में जो लोग बैठे हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन K एंड D। K और D के बीच में बराबर है। B सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ G। G के थर्ड टू लेफ्ट में कौन बैठा है, B बैठा है, ठीक है। एंड सिट्स एट फोर्थ पोजिशन फ्रॉम इंड। B जो है वो फोर्थ पोजिशन है किसी इंड से, ठीक है। D डज नॉट सिट एट इंड। D जो है वो इंड पे नहीं बैठा है। तो यहाँ तक हमने कर लिया कंप्लीट। अब देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमारा बन सकता है यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं इंक का कलर एक बार चेंज कर रही हूँ। देखिए यहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ, क्योंकि K और Q यहाँ मुझे दिख रहा है, फिर Q यहाँ दिख रहा है, Q से रिलेटेड मुझे M यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। K के फोर्थ टू राइट में Q हो गया, ठीक है। Q से थर्ड टू लेफ्ट में M हो गया, मतलब M यहाँ हो सकता है, ठीक है। Q M K। अब S और K के बीच में देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने पहला इसे माना, दूसरा इसे माना। अब देखिए S और K के बीच में 2 लोग हैं, तो हम लोग 2 कंडीशन बना के चलते हैं। K यहाँ M 1 2 और Q। अब S और K के बीच में अगर 2 लोग हैं तो S यहाँ हो सकता है, ठीक है, और इस साइड में भी S हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए कि S और M के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग M और G के बीच में हैं। तो S और M के बीच में 3 लोग हैं, तो M और G के बीच में 3 लोग बनाने के लिए हमें G को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 3 लोग होंगे, ठीक है। S और M के बीच में एक इंसान बैठा है, इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान बैठा है S M के बीच में, तो M और G के बीच में एक इंसान बैठेगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया ये हमारा फोर्थ कंडीशन कंप्लीट। S और B, K और D। अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि G के थर्ड टू लेफ्ट में B बैठा है, ठीक है। तो G के थर्ड टू लेफ्ट में B बैठने के लिए B को हमें यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, ठीक है। G के थर्ड टू लेफ्ट में B के लिए 1 2 और 3 B को हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा। एक और बात देखिए कि B जो है वो फोर्थ पोजीशन पे बैठा है किसी इंड से, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब इस साइड में अब कोई नहीं आएगा, ठीक है।
इसमें क्या होगा, इस साइड बी के 3 लोग और आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आगे कौन सा कंडीशन हमारा मर्ज हो सकता है, देखिए एस और बी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही के और डी के बीच में है। ठीक है, तो एस और बी के बीच में यहाँ पे हो गए 3 और 3 6, एस और बी के बीच में 6 लोग हो गए, तो के और डी के बीच में 6 लोग होंगे। तो हम लोग एक बार इस साइड में चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, डी यहाँ नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि डी इंड पे नहीं बैठा है। ठीक है, तो हम लोग अब इस डायरेक्शन में चलते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो के और डी के बीच में ऐसे हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एस और बी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 लोग हैं, तो के और डी के बीच में भी 4 लोग होंगे, 1 1 2 3 4, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी जी बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को बैक चलना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 और 4, तो के और डी के बीच में 4 लोग हो गए। तो ये कंडीशन हमने यहाँ भी मर्ज कर लिया। अब डी के इमीडिएट राइट में ए बैठा है, तो डी के इमीडिएट राइट में ए बैठ गया। ठीक है, यहाँ पे डी के इमीडिएट राइट में ए बैठ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि डी ए जो है वो सेकंड है किसी भी इंड से, तो इस कंडीशन में तो सेकंड है किसी इंड से, इस कंडीशन में हमें इस तरीके से बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो हमें सारे के सारे कंडीशन दिख रहे हैं कि सारे के सारे मैच कर रहे हैं, तो अब हमें करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि डी जो है वो किसी इंड पे नहीं है, तो यहाँ इंड पे जब तक डी नहीं होगा तब तक ए सेकेंड फ्रॉम वन इंड होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है कि ए जो है वो सेकेंड फ्रॉम वन इंड है, तो अगर डी को इंड पे नहीं लाना है तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाना पड़ेगा, यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे तो ए सेकेंड फ्रॉम इंड नहीं होगा, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे सही नहीं है। कंडीशन हमारा ये सही हुआ, तो कितने लोग हो गए यहाँ पे, आई विल चेंज द इंक अगेन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, टोटल 17 लोग यहाँ पे हो गए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। एक एक लिंक मैंने कैसे यहाँ पे कनेक्ट किया आपको वो भी समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड टाइम, मैम आपका स्टैंडर्ड टाइम 2 मिनट से ऊपर थोड़े ना होता है। हाँ ठीक है, इसके लिए भी आपको 2 मिनट लगेगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ आपको तो इसका 2.5 मिनट हम मान के चलते हैं, इससे ज़्यादा मैं वक्त आपको नहीं कह सकती कि इससे ज़्यादा वक्त आपका लगेगा। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। 8 people ABCDEFGH live on a 8 floor building। 8 लोग हैं, 8 फ्लोर बिल्डिंग पे रहते हैं। लोअर फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 फ्लोर एंड अबव इट 2, मतलब इसका फ्लोर कैसा होगा, 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से इसका फ्लोर का मैनेजमेंट है। ठीक है, क्योंकि लोअर फ्लोर अगर 1 है और उसके ऊपर 2 है मीन्स उसके ऊपर 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, 8 फ्लोर भी है। ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ये तो कहने की बात ही नहीं है, सेम ऑर्डर में होगा तो पजल नहीं हो सकता है। एच लीव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बिलो 5th फ्लोर, एच जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे तो है लेकिन 5 के नीचे है, तो 5 के नीचे ऑड फ्लोर मुझे 3 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, 2 ही फ्लोर दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं। नंबर ऑफ फ्लोर एबव ए इज 1 लेस दैन द फ्लोर बिलो जी, ए के ऊपर जितना फ्लोर है वो एक कम है किससे, जी के नीचे जितना फ्लोर है उससे। ठीक है, 2 people लिव बिटवीन एच एंड ए, एच और ए के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे मैंने ए को लिख लिया, 1 और 2, यहाँ पे मैंने ए को लिख लिया। मैं यहाँ कंडीशन लिखे बिना डायरेक्ट यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी हमें नहीं दिख रही है, जब तक पॉसिबिलिटी नहीं होगा तब तक आपका कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन देखिए, नंबर ऑफ फ्लोर एबव ए इज 1 लेस दैन द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो जी, ए के ऊपर यहाँ पे कितना फ्लोर है, 2 है, इसका मतलब कि जी के नीचे 3 फ्लोर होना चाहिए, तो 1 2 और 3, इसका मतलब जी हम लोग यहाँ बिठा सकते हैं। 1 2 3 4 फ्लोर अगर ए के ऊपर है मतलब जी के नीचे 5 फ्लोर होना चाहिए, तो 1 2 3 4 और 5, मतलब जी को हम लोग यहाँ पे बिठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। ओनली 1 person सिट बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान बैठा है, तो इस कंडीशन में देखिए कि यहाँ पे तो बी नहीं हो सकता क्योंकि ए ऑलरेडी बैठा है, तो बी को हमें नीचे बिठाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता है बी क्योंकि ए ऑलरेडी बैठा है, तो बी को हमें ऊपर बिठाना पड़ेगा।
ठीक है। तो 1 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड बी, हमने ये भी कर लिया। नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव एफ इज सेम एज नंबर ऑफ फ्लोर बिलो बी, बी के नीचे जितने फ्लोर हैं उतना ही फ्लोर एफ के ऊपर है। तो अगेन इस कंडीशन में क्या है, बी के नीचे सिर्फ और सिर्फ एक फ्लोर है, इसका मतलब कि एफ के ऊपर एक ही फ्लोर होगा, ठीक है। इसमें बी के नीचे सारे के सारे फ्लोर्स हैं, तो यहाँ पे हमें एफ को बिठाना चाहिए, तो एफ यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एच ऑक्यूपाइड है, ठीक है। मतलब ये वाला कंडीशन हमारा यहीं से गड़बड़ हो गया, ठीक है। 2 पीपल लिव बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। ई हु लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, अब हमारे पास कौन कौन सा नंबर ऑफ फ्लोर खाली है वो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए नंबर फ्लोर 8 और 5, ठीक है। और कोई फ्लोर बचा है क्या? हाँ, फ्लोर नंबर 1 भी बचा हुआ है, ठीक है। देखिए सी और ई के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब ई जो है वो कहाँ बैठा है? वो इवन नंबर फ्लोर पे बैठा है। अब हमारे पास 2 गैप पे सिर्फ और सिर्फ 8 और 5 बचा है। अब इसमें इवन तो मुझे 8 दिख रहा है, इसका मतलब हम लोग ई को यहाँ रखेंगे। 1 और 2 गैप पे हमें किसे बिठाना पड़ेगा? सी को बिठाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कौन कौन सा अल्फाबेट हो गया, कौन सा बाकी है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी बाकी है, तो डी को हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे। ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया और एच हो गया। तो हमारा ये हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट। स्टैंडर्ड टाइम 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। आपको इससे कम ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। ये बिल्कुल प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स लेवल के। सो डोंट डाउट ऑन द क्वेश्चंस, ये बिल्कुल सही लेवल है जो कि आपको एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में मिलने वाला है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। ये रहा अगला सवाल। 9 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड, जहां इनसाइड और नॉर्थ होता है ना, वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो एक सर्किल में 9 लोग बैठे हैं, तो 4, 6, 8 और एक यहां से निकाल लिया, 9 हो गए। इसी तरीके से 2, 4, 6, 8 और एक यहां से निकाल लिया, 9 लोग हो गए, ठीक है। V sits immediate right of G who is not an immediate neighbor of K, V जो है भी इमीडिएट राइट ऑफ जी है। जी के इमीडिएट राइट में कौन है? भी। उसके बाद भी इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, मतलब जी के आजू बाजू में के नहीं बैठा है, ठीक है। 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एफ हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल, एफ जो है वो एल का इमीडिएट नेबर नहीं है। इसके और भी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। ध्यान से पढ़िएगा इस स्टेटमेंट को। 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड भी। अब ये जो इतना इंफॉर्मेशन है हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल, ये सिर्फ और सिर्फ एफ के बारे में कहा गया है। तो एफ जो है वो एल का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। और एफ और भी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन टी एंड एफ, टी और एफ के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, टी जो है वो जी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन टी एंड भी, टी और भी के बीच में कम से कम एक इंसान बैठा है व्हेन काउंटेड फ्रॉम बोथ साइड, अब दाएं से हो या बाएं से हो, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड टी, जे और टी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान बैठा है। आर एंड जे आर इमीडिएट नेबर्स, आर और जे इमीडिएट नेबर है, लेफ्ट राइट नहीं क्लियर है। एल एंड पी आर इमीडिएट नेबर्स, अब एल और पी भी इमीडिएट नेबर्स हैं, ये भी हमारा क्लियर नहीं है कि कौन कहाँ पे बैठा है, ठीक है। अब चलिए शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो मैं तो अभी कॉन्टिन्यूअस बनाते जाऊंगी इसको, ठीक है। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि मैं जहाँ से शुरुआत करूँ उससे पहले आप वीडियो पॉज करके आप सोचिए कि आप कहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। मैं शुरुआत कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। एफ और भी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, एफ 1, 2 और 3, भी को यहाँ बिठा लिया। एक बार लेफ्ट लेके चलूंगी, एफ 1, 2 और 3, एक बार भी को यहाँ पे बिठा लिया, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने कर लिया। टी और एफ के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब जी जो है, जी के इमीडिएट राइट में भी बैठा है, तो जी के इमीडिएट राइट में मुझे भी यहीं पे बिठाना पड़ेगा। जी के इमीडिएट राइट में, सॉरी, जी के इमीडिएट राइट में भी बिठाने के लिए मुझे यहाँ पे बिठाना पड़ेगा जी को, ठीक है। अब जी के आसपास में के नहीं बैठा है, के यहाँ नहीं होगा, के यहाँ नहीं होगा, ठीक है। एफ के आसपास में एल नहीं बैठा है, तो एल यहाँ नहीं होगा, एल यहाँ नहीं होगा और एल यहाँ नहीं होगा, ठीक है। टी और एफ के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है।
तो अब देखिए कि 1 और 2, यहाँ पे तो टी नहीं होगा क्योंकि जी बैठा हुआ है, तो 1 और 2 टी को हमने यहाँ बिठा लिया, ये एल है जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। टी और एफ के बीच में 2 लोग हैं और टी का पड़ोसी जी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमने सेकेंड टाइम में एंट्री लिया, इसे थर्ड टाइम में एंट्री ले रहे हैं। तो देखिए एफ और टी के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 और 2 टी को हम लोग यहाँ बिठा सकते हैं, क्या सही में बिठा सकते हैं? नहीं, क्योंकि टी जो है वो जी का पड़ोसी नहीं है। तो 1 और 2 यहाँ पे हम लोग टी और एफ के बीच में 2 लोग हो गए, ये भी कंडीशन हमने कर लिया। जे और टी के बीच में एक इंसान बैठा है, तो इस साइड तो कोई जगह ही नहीं बचा है, तो जे को हमें कहाँ बिठाना पड़ेगा? यहाँ पे, ठीक है। जे और टी के लिए एक इंसान बैठा, तो यहाँ पे ऑलरेडी भी बैठा हुआ है, तो हमें जे को कहाँ बिठाना पड़ेगा? एफ का पड़ोसी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने एफ को भी कर लिया, इसे हमने सॉल्व किया पॉइंट नंबर 4 पे। अब देखते हैं और कौन सा कंडीशन हमारा हो सकता है। टी और भी के बीच में एटलीस्ट एक इंसान है, ठीक है। अब देखिए कि टी और भी के बीच में एटलीस्ट एक इंसान है, तो यहाँ पे तो है ही नहीं एटलीस्ट एक इंसान। अब भी के लेफ्ट से काउंट करें या टी के राइट से काउंट करें, दोनों में से कोई जगह में इसमें नहीं है, इसका मतलब कि ये हमारा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था, एटलीस्ट 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एंड बी व्हेन काउंटेड फ्रॉम बोथ साइड, या तो टी साइड से काउंट कीजिए या तो भी साइड से काउंट कीजिए, कम से कम एक इंसान यहाँ पे होना चाहिए, जो कि इस कंडीशन में नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है। अब देखते हैं कि L और P जो है वो इमीडिएट नेबर्स हैं, L और P। तो L और P के लिए हमारे पास कौन सा जगह बच रहा है? पहले मुझे और एक चीज दिख रहा है, यहाँ पे R और J जो है वो पड़ोसी हैं, तो J का जगह अगर फिक्स है तो R के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह बचा है, क्योंकि यहाँ पे F है ऑलरेडी, तो यहाँ पे R हो सकता है। अब L और P जो है वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, L यहाँ तो है नहीं, यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो इमीडिएट 2 जगह 1 और 2 यही दोनों जगह खाली है, इसका मतलब L यहाँ तो बैठ सकता है, तो P को यहाँ बिठा देंगे, हो गया। कौन सा हमारा अल्फाबेट बच गया? T हो गया, B, G, L, P, F, J, R, और कौन सा अल्फाबेट बचा है? K, ठीक है। हमारा K यहाँ पे बचा हुआ है। G हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ K, G जो है वो K का पड़ोसी नहीं है, तो K कहाँ बैठ जाएगा? K हमारा यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। J, F, P, L, G, V, K, T और R, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट, ठीक है। इसे थोड़ा सा मेसी जो हो गया है उसे मैं थोड़ा सा यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ एक्चुअली, तो ये आपको साफ साफ यहाँ पे समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे टिक मार्क मैंने कर दिए। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ ये भी समझ में आया होगा। स्टैंडर्ड टाइम 2 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इससे ज़्यादा समय लगने लग गया तो आप आंसर कब मार्क करेंगे, और 35 आउट ऑफ 35 या फिर 30 प्लस भी लाना हो तो आपको इस टाइम रेंज में आना पड़ेगा, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। कोई डाउट रह गया है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ये 24 आवर्स ओपन रहता है, जिसका कि रिप्लाई, आपके डाउट्स का रिप्लाई विद इन 1 आवर, रेयरली विद इन 24 आवर, बट हाँ आपको 1 से 24 घंटे में सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई मिल जाते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भूल गए थे कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। बेल आइकन ऐसा वाला आइकन होता है कि सब्सक्रिप्शन के बगल में, इस घंटे को दबा दीजिए, आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, आप लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे, इससे प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। सो अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए तैयारी जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय।